जय श्री महाकाल दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने खुद के YouTube चैनल में जिसका नाम है नए युग। इस पर हम भगवान से जुड़े चमत्कार, इतिहास से जुड़ी कहानियाँ, किस्से, रोचक कथाएं और आपके साथ हुई सच्ची घटनाओं को दिखाते हैं। और ये हमारा पहला वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सही से। दोस्तों चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर, जो कि आज वृंदावन से बांके बिहारी जी के चमत्कार के ऊपर है। और वैसे तो आपने बांके बिहारी जी के बहुत से चमत्कार सुने होंगे। एक चमत्कार हमारे ही परिचित जो एक संत हैं उनके साथ हुआ था। बांके बिहारी जी ने उनके साथ ये चमत्कार किया था। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये संत दिल्ली से हैं और इनका नाम वैसे तो कुछ हो रहा है, लेकिन हम कहानी में उनको रविदास जी बोलेंगे। और एक और पात्र हैं उन्हीं के साथ, उनको हम अमित नाम से बुलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रविदास जी और अमित जी। तो जो संत हैं वो हर साल बांके बिहारी जी के दर्शन करने गर्मियों में जाया करते थे। तो इस बार भी उन्होंने सन 2023 में भी उन्होंने कहा जाने का अपना प्रोग्राम बनाया। और हर साल वो अकेले जाया करते। इस बार उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उन्होंने सोचा कि किसी को साथ लेके जाया जाए। तो उन्हीं के परिचित थे एक अमित, जिनका मैंने नाम आपको पहले ही बताया था। तो अमित नाम के लड़के को वो अपने साथ ले गए, जो कि उन्हीं के वहीं गांव में रहते थे। तो दोनों दिल्ली से अपना मथुरा जाने के लिए उन्होंने बस ली और बस से वो सीधा मथुरा पहुंच गए। वहाँ से वो बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर पहुँचे। मंदिर की ओर जाने के बाद उन्होंने देखा कि आज कुछ ज़्यादा ही लोग मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत बाहर तक थी। जो 1 नंबर गेट से घुसते हैं वहाँ से बाहर तक भीड़ थी। तो उन्होंने कहा आज बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। उनके पास सामान भी काफ़ी था, क्योंकि आप लोग जानते हो संत जो भी चलते हैं वो अपना बिस्तर वगैरह सब साथ लेके चलते हैं। वो किसी के यहाँ ठहरना कम पसंद करते हैं। यहाँ लगभग ठहरते ही नहीं हैं, अपनी संत कुटी में ही विश्राम करते हैं किसी संत के यहाँ ही। तो वो अपना सारा सामान लेके गए हुए थे। अमित उनके साथ ही था। आज देखा कि भीड़ बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बहुत है। तो उन्होंने भीड़ को देखते हुए अमित को कहा कि आप जाओ पहले और आप जाकर दर्शन करो। संत रविदास जी की ये बात सुनकर अमित भी उनकी बात से हाँ कर और उनकी ओर इशारा करके कि आप यहाँ छाया में बैठ जाइए और मैं जाके दर्शन कराता हूँ, फिर आप कराना। तो जैसे ही अमित 1 नंबर गेट की ओर बढ़ा भीड़ में, और भीड़ से अंदर जो 1 नंबर गेट की ओर और मंदिर में उसने एंट्री की और वो दर्शन के लिए चला गया। संत रविदास जी वहीं 1 नंबर गेट के बाहर छाया में विश्राम कर रहे थे। उनका सभी सामान वहीं रखा हुआ था उनके पास ही, और वो अपना भगवान नाम जप रहे थे। वो क्या देखते हैं, कुछ ही देर में वापस अमित 1 नंबर गेट की ओर भीड़ के बीचों बीच से आ रहा है। और जबकि ऐसा आना और ऐसा करना लगभग इतनी भीड़ में मुश्किल है, नामुमकिन है। और इतनी भीड़ होने के बाद भी वो देखते हैं कि अमित 1 नंबर गेट से ही वापस आ रहा है भीड़ के बीचों बीच से, और आकर सीधा रविदास जी कहता है चलिए दर्शन कीजिए आप भी मेरे साथ चलकर। और जैसे ही रविदास जी ये सुनते हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ सामान कौन आएगा और इतनी भीड़ है, हम एक एक करके ही दर्शन करेंगे, जिससे कि हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा और हम आराम से भी दर्शन कर पाएंगे। अमित उनकी बात से पीछे हटकर और अपनी जिद पर अड़ गया कि आपको अभी चलना होगा और अभी दर्शन कीजिए। और रही बात सामान की, सामान जैसा है वैसा पड़ा रहने दीजिए, यहाँ कोई नहीं छुएगा इस सामान को। तो अब रविदास जी उसकी ये जिद देखकर कहने लगे ठीक है अभी चलते हैं, थोड़ी देर रुको। तब भी अमित इतनी बात पर नहीं रुके। उन्होंने रविदास जी का हाथ पकड़कर खड़ा किया और कहा कि चलो मंदिर के अंदर आप दर्शन कीजिए साथ में। रविदास जी कह रहे हैं चलो कोई नहीं, दर्शन करेंगे, ये सामान तो किसी दुकान पर रख दें जिससे कि हमारा सामान सुरक्षित रहे। और अमित ने फिर कहा कि सामान जैसा है वैसा पड़ा रहने दो, कोई भी आपका सामान नहीं छुएगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई लेता है तो ले जाने दो इस सामान को। तो जैसे ही रविदास जी ने अमित की ये बात सुनी कि इतना उग्र स्वभाव एकदम अमित का तो है नहीं, क्योंकि वो अमित को बहुत पहले से जानते हैं। मतलब उनकी उम्र के बीच इतना डिफरेंस है कि अगर भगत जी इस समय 80 साल के हैं तो उसकी उम्र सिर्फ 30 साल होगी। तो इतना उग्र स्वभाव 30 साल की उम्र में वो देख कर कि इतना उग्र तो ये कभी नहीं रहा।
क्योंकि बहुत शांत स्वभाव का अमित था। फिर भी उन्होंने उस बात को इतना आगे ना लेते हुए, जैसे हाथ अमित ने उनका हाथ बहुत कस के पकड़ा और उन्हें खींचने लगे मंदिर की तरफ, भीड़ की तरफ। तो रविदास जी ने कुछ नहीं सोचकर सामान को वहीं पड़ा रहने दिया कि जैसी प्रभु की इच्छा, बच्चा कह रहा है तो चलता हूँ। ये बात सुनकर अमित भी खुश हुआ कि चलिए चलते हैं। तो वो उनका हाथ पकड़कर अमित 1 नंबर गेट से होते भीड़ के बीचों बीच से वो ले जाता हुआ उनको, और 1 नंबर गेट से जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर एंट्री की, सभी आप भक्त जानते होंगे कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अंदर एंट्री होती है। तो जैसे ही उन्होंने अंदर विग्रह की ओर प्रवेश किया, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही पता नहीं कैसे उनका हाथ और भगत जी का हाथ, अमित जी का और भगत जी का, दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए। और वो भीड़ में अमित शायद आगे हो गया, भगत जी पीछे रह गए। लेकिन भगत जी को जैसे ही विग्रह नज़र आया, बांके बिहारी जी का जैसे ही विग्रह नज़र आया, उन्होंने परवाह न करते हुए कि अमित कोई ना समझ बच्चा तो है नहीं, वो भी दर्शन कर लेगा, मैं दर्शन कर लेता हूँ। तो वो जैसे ही अंदर प्रवेश करके विग्रह के पास धीरे धीरे करके पहुँचे और सामने बांके बिहारी जी का विग्रह देखकर मोहित हो गए। उन्होंने बांके बिहारी जी के हाथ जोड़े, जो मनोकामना मांगनी थी मांगी, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और 1 नंबर गेट से तो जैसे ही वो दर्शन कर बाहर 2 नंबर गेट की ओर से बाहर आए, सामने ही आप लोगों ने देखा होगा कई हलवाइयों की दुकान है, और उसके साथ में ही जस्ट 2 नंबर गेट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, उल्टे हाथ की तरफ एक पियाऊ है। तो संत जी पियाऊ के पास ही बैठ गए। उन्होंने देखा कि अगर आएगा तो इधर से ही आएगा, तो मैं यहीं बैठ के उसका इंतज़ार करता हूँ 2 नंबर गेट पे, और 4 नंबर से भी निकलेगा तो वो आप जानते हो कि वो पीछे से घूम के पियाऊ के पास ही वो गली निकलती है। तो वो वहीं भगत जी उसका इंतज़ार करने लगे। अब ठीक आधे घंटे बाद, 30 मिनट के बाद अमित 2 नंबर गेट से बाहर आता है और सामने ही भगत जी बैठे हुए थे। उनको हम भगत जी बोल देते हैं, जो रविदास जी है उनको हम कभी कभार भगत जी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, भगत जी उन्हीं को ही समझना। तो रविदास जी जो बैठे हुए थे, अमित सीधा बाहर आया और उन्होंने देखा कि अमित के हाथ में थोड़ी चोट भी लगी हुई है, थोड़ा हाथ उस अमित का छिल गया था। तो अब वो जैसे ही अमित बाहर आता है, भगत रविदास जी को देखता है और रविदास जी से कहता है कि जाइए आप भी दर्शन कराइए, आप यहाँ 2 नंबर गेट पे क्या कर रहे हैं? अब आपको तो 1 नंबर गेट से एंट्री मिलेगी, यहाँ से तो आप जा भी नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है। अब ये सुनकर जो है रविदास जी ने उनको इतना कुछ नहीं कहा। पहले उनसे पूछा कि आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? तो उन्होंने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा भीड़ में पैर फिसल गया। जो रैंप है ना, वहाँ आपने देखा हो बांके बिहारी जी के यहाँ छोटा सा रैंप बना हुआ है, वहाँ से पैर फिसल गया, थोड़ी हाथ में चोट लग गई है, जिस कारण मुझे वहाँ इतना समय लग गया। दर्शन करके मैं आ गया हूँ, आप जाइए, अब कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, आप दर्शन कराइए। ये सुनकर दोबारा जब अमित जी के मुँह से रविदास जी ने ये सुना कि आप जाइए दर्शन कराइए, उन्होंने कहा अभी तो मैं तुम्हारे साथ ही दर्शन करने गया था अंदर। कह रहे मेरे साथ? अमित ने तुरंत ही ये एक जवाब दिया कि मेरे साथ तो आप नहीं है, मैं तो अकेला दर्शन करने गया था। तो नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही गया था दर्शन करने। तो ऐसा सुनकर उधर अमित भी आश्चर्यचकित हो गया और इधर भगत जी भी, मतलब रविदास जी भी अचंभे में पड़ गए कि ये क्या बोल रहा है लड़का कि जाओ दर्शन कराओ। अब दोनों के बीच ये वार्तालाप चल ही रही थी कि उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, सामान के पास चलते हैं, फिर बात करेंगे। जब दर्शन कर ही लिए हैं तो चलिए सामान के पास। तो इतनी भीड़ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, वो जैसे ही 1 नंबर गेट पर वापस अपने सामान के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने रोड पर ही सामान रखा हुआ था एक छाया में, वो देखते कि उनका सामान जैसा वो रख के गए थे, किसी ने, इतनी भीड़ होने के बाद भी, आप जानते हो कि वहाँ कितनी भीड़ होती है, बाहर रास्ते पर पैर भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका सामान इधर थोड़ा भी नहीं इधर उधर हुआ था, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था। तब रविदास जी को समझ में आया कि वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जो कि उनको दर्शन के लिए अंदर मंदिर में लेके गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा देर में दर्शन करूंगा। अगर भाव अच्छा हो तो बांके बिहारी जी स्वयं आते हैं, जिस तरह रविदास जी को लेके गए।
तब उनको समझ में आया कि इतनी भीड़ होने के बाद भी उनका सामान भी सुरक्षित है। उन्होंने फिर भगवान को धन्यवाद दिया और अमित को इस बारे में कुछ नहीं बताया। आज तक भी अमित को इस बारे में कोई बात नहीं मालूम कि उनके रूप में ही संत जी को अंदर ले गए थे बांके बिहारी जी। ये किस्सा उन्होंने बहुत, मैं उनके पीछे पड़ा कि कोई आपके साथ कोई घटना हुई हो, कभी वो किसी से ज़्यादा इतनी बातें नहीं करते इस बारे में। काफ़ी पीछे पड़ने के बाद, जिद होने के बाद मेरी भी, तब उन्होंने मुझे ये बातें बताई। और नाम के लिए उन्होंने मना कर दिया कि फिर लोग बाग तरह तरह की बातें बनाते हैं, आप लोग समझते ही हो कि पत्थर में ही भगवान है, मानो तो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो कहानी कैसी लगी आप लोग बताना। यही छोटी सी एक कहानी थी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जय श्री महाकाल भक्तों, फिर मिलेंगे।